बांग्लादेश के हालात किस कदर चिंताजनक हैं ये हमने आपको बताया और ताजा बयान आया है पूर्व पीएम शेख हसीना का। बांग्लादेश हिंसा के बाद पूर्व पीएम शेख हसीना का पहला रिएक्शन आया है। यूनुस ने चरमपंथियों को बांग्लादेश में जगह दी, उन्हें बढ़ावा दिया। बांग्लादेश के हालात बहुत चिंताजनक हैं। आवामी लीग के बिना चुनाव संभव नहीं है। कट्टरपंथी यूनुस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये शेख हसीना ने कहा है। खून खराबा रोकने के लिए ही मैंने बांग्लादेश छोड़ दिया। शेख हसीना की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया है बांग्लादेश में जबरदस्त हिंसा के दौर को देखने के बाद। तो कट्टरपंथी, बांग्लादेश के कट्टरपंथी इस वक्त मोहम्मद यूनुस का इस्तेमाल कर रहे हैं और कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बने नजर आ रहे हैं मोहम्मद यूनुस। कुल मिलाकर यह कहने की कोशिश शेख हसीना की तरफ से। तो बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने तख्ता पलट के दौरान भी कट्टरपंथियों को छोड़ने का आरोप यूनुस पर लगाया था। बांग्लादेश हिंसा पर उन्होंने क्या कहा है ये भी समझ लेते हैं। बांग्लादेश की कैबिनेट में कट्टरपंथी शामिल किए गए हैं। यूनुस कैबिनेट के पदों पर चरमपंथी बैठाए गए हैं और बांग्लादेश में कट्टरपंथी यूनुस का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूनुस सरकार ने आतंकियों को जेल से आजाद किया। यूनुस सरकार में बांग्लादेश में हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। आवामी लीग के बिना चुनाव में लोकतंत्र है ही नहीं। भारत बांग्लादेश तनाव के लिए यूनुस जिम्मेदार है, ये बड़ी बात उन्होंने कही। सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में नाकाम रही है। यूनुस राज में बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्ष पहचान को भी खतरा और चिकन नेक का नैरेटिव खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना। कोई भी गंभीर नेता ऐसे पड़ोसी देश को धमकी नहीं देता, ये बात भी उन्होंने कही है। और इस वक्त ब्लिट्स के एडिटर ढाका से हमारे साथ मौजूद हैं शोएब चौधरी साहब। शोएब साहब, सबसे ज्यादा हैरान करने वाला बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतों का एंटी इंडिया रुख है, लेकिन इंडिया को आधार बनाकर मौजूदा हिंसा को जिस तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश की गई थी, उस नैरेटिव की तो हवा निकल गई है। जो बांग्लादेश की ही जांच एजेंसियां हैं उन्होंने साफ तौर पर उस नैरेटिव की हवा निकाल दी है। जो कहा गया था और इंडिया का नाम लेकर कहा गया था वो तो साबित ही नहीं हुआ, वो तो झूठ निकला। अब क्या हो रहा है ढाका में? बहुत बहुत धन्यवाद समीर अब्बास भाई। देखिए, ये यूनुस जो है ये सालों से एक मक्कार है, धोखेबाज है, फ्रॉड है। और ये आप जानते, हम जानते, दुनिया जानते हैं, ये पाकिस्तान आईएसआई की और अमेरिकी डीप स्टेट की कठपुतली है। मगर ये अभी यूनुस जो कर रहा है जी, आपको ये इंफॉर्मेशन शेयर करूं मैं। ढाका सिटी में अभी पाकिस्तान आईएसआई की 5 ऑफिसेज है और एक ऑफिस के नाम है ढाका सेंटर। वही ढाका सेंटर से ये जो मिस इंफॉर्मेशन भारत के खिलाफ स्प्रेड कर रहा है। और आप जैसे बता रहे कि दीपू चंद्र दास की मौत की न्यूज को भी सप्रेस करने की कोशिश किया। और एक हिंदू गोपाल विश्वास, जिनको भी परसों ब्लास्फेमी के इल्जाम लगा के अरेस्ट किया, वो भी सप्रेस कर रहे, हाइड कर रहे। मगर यूनुस की कोशिश क्या है? यूनुस पाकिस्तानी आईएसआई की पर्पस सर्व कर रहे और चाइना का। और यूनुस को देके पाकिस्तानी आईएसआई बांग्लादेश को एक अंतर्राष्ट्रीय प्रॉक्सी वार की नई ग्राउंड तैयार करने की कोशिश में है। और इसी के लिए आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जितने जिहादी, इस्लामी और आतंकवादी सब मिल गए यूनुस के प्रदर्शन होता भी इस वजह से दिखाई दे रहा है शोएब साहब। और इस वजह से जो तस्वीरें आ रही हैं उससे भी ये क्लियर होता है कि एंटी इंडियन पॉलिसी लेकर आगे बढ़ रहे हैं यूनुस।